ختم नबूवत के परवाने मैदान अमल में निकल आए। क्या पाकिस्तान में 1974 जैसी मुल्क गिर तहरीक ख़त्म नबूवत शुरू होने जा रही है? चीफ जस्टिस के खिलाफ मजहबी तबके में गमो गुस्से की लहर, आखिर इसकी वजह क्या है? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कादियानियों के बारे में क्या फैसला दिया है? आखिर मुबारक अहमद सानी है कौन? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान समेत दीगर मजहबी जमातें इस फैसले के खिलाफ एहतजाज क्यों कर रही हैं? मजहबी जमातों ने 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर तारीखी जलसे का ऐलान क्यों किया है? मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुल्क गिर तहरीक ख़त्म नबूवत चलाने का इंदिया क्यों दिया है? कादियानियों के बारे में चीफ जस्टिस के मुतनाज़ फैसले पर अरकान कौमी असम्बली ने क्या कहा? क्या 7 सितंबर को होने वाला तहरीक ख़त्म नबूवत का तारीखी जलसा एक नई तहरीक का आगाज साबित होने वाला है? आइए आज की वीडियो में इन तमाम सवालात पर तफसीली रोशनी डालते हैं। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इत्तेफाक की बात है 29 मई 1974 को 2000 कादियानी जुनूनी नौजवानों ने कादियानी चीफ गुरु मिर्जा ताहिर की क़ियादत में चनाब नगर रेलवे स्टेशन पर मुसलमान तलबा को मारा पीटा, जख्मी किया, उनकी हड्डी पसली एक कर डाली, जिसके रद्द अमल में तहरीक ख़त्म नबूवत 1974 चली और कादियानी कौमी असम्बली से मुत्तफिका तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार पाए। ठीक 50 साल बाद 29 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 में कादियानी मुल्जिम मुबारक सानी की जमानत के फैसले पर नजर सानी के केस की समाअत हुई। समाअत 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने की, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा थे। अराकीन जस्टिस इरफान सादत खान और जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे। इस केस का कॉज लिस्ट में 6ठा नंबर था। यह मामला तौहीन कुरान के एक केस के फैसले से उठा है। मुबारक अहमद सानी नामी एक मुल्जिम के खिलाफ जिला चिन्योट के मकामी थाने में मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 295B, 298C और पंजाब इशाअत कुरान एक्ट की दिफा 7 और 9 के तहत 6 दिसंबर 2022 को इस बिना पर FIR दर्ज कराई गई कि मुल्जिम कादियानी मजहब की तफसीर सगीर की तकसीम में मुलव्विस है। इस मुकदमे के तहत मुल्जिम पर ये 3 इल्ज़ाम आयद किए गए। मुल्जिम पंजाब कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2010 की दिफा 7 और 9 के तहत तफसीर सगीर की तकसीम में मुलव्विस है। नंबर 2, मुल्जिम मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 295B के तहत तौहीन कुरान का मुर्तकिब है। और तीसरी, मुल्जिम जमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 298C के तहत कादियानी होने के बावजूद खुद को मुसलमान जाहिर करता है। इन इल्ज़ामात के तहत 6 दिसंबर 2022 को FIR के इंदराज के बाद मुल्जिम को 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद 10 जून और 27 नवंबर को एडिशनल सेशन जज और लाहौर हाई कोर्ट से मुल्जिम की जमानत खारिज कर दी गई। बाद अज़ां ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां ये केस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हुआ। तवील समाअत के बाद अदालत ने आइन की मुख्तलिफ दिफात और कुरान करीम के हवाले देकर मुकदमा खारिज कर दिया और करार दिया कि मुल्जिम पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो साबित नहीं होते और मुल्जिम को 5000 रुपए के जमानती मसलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। इस फैसले के खिलाफ मजहबी जमातों ने शदीद एहतजाज किया तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस केस पर नजर सानी का ऐलान कर दिया। 29 मई को इस केस की नजर सानी का फैसला आया, जिसने इस मामले को मजीद उलझा दिया। मुबारक अहमद सानी कादियानी केस की रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को जो फैसला महफूज किया था वो 24 जुलाई 2024 को सुनाया गया। इस फैसले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, JUI, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और दीगर ने अपने रद्द अमल में वाज़े किया कि यह फैसला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन, इम्तना कादियानियत ऑर्डिनेंस और 5 रुकनी शेख ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार 1993 के सरासर खिलाफ है। मजहबी जमातों का कहना था कि तहरीफ शुदा कुरान पाक की इशाअत के फैसले को बहाल रखा गया है, जो कादियानियत नवाजी पर मबनी है। रिव्यू पिटीशन में जो शकें ज़ेरे बहस थीं उनकी सिरे से वजाहत नहीं की गई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 1993 के फैसले पर नोट लगाते हुए कहा गया कि कादियानियों को अपने इदारों, घरों, इबादत खानों और 4 दीवारी में रहकर इर्तिदादी सरगर्मियों का हक हासिल है।
इस फैसले से कादियानियों को कुरान और सुन्नत और आइन पाकिस्तान के खिलाफ इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की अहानत करने की खुली आज़ादी दी गई है, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस मुतनाज़े फैसले से पूरी उम्मत हिजान की कैफियत में है। तमाम जमातें इस पर सरापाए एहतजाज हैं। मजहबी जमातें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को यकसर मुस्तरद करती हैं। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने कादियानियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फैसले के खिलाफ 29 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज किया और शहर शहर में रैलियां निकाली। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहिरीन का मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट कादियानियों के खिलाफ फैसले को वापस ले, वरना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। चंद रोज कबल कौमी असम्बली ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस मुतनाज़िब फैसले के हवाले से 2 टोक पैगाम दिया कि इस मामले पर किसी भी किस्म के अबहम या रियायत को कबूल नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले असम्बली मेंबरान यकजमा थे कि कादियानियत का मसला आइन और कानून के तहत दिहाइयों पहले हल हो चुका है, उस पर मोहर लग चुकी है। कादियानियों के गैर मुस्लिम होने पर तमाम मुसलमान मुकम्मल इत्तेफाक रखते हैं, यानी ये एक सेटल्ड इशू है जिसे किसी तौर पर भी दोबारा ना छेड़ा जाए। ये एक इंतहाई नाजुक मामला है क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे ईमान के साथ जुड़ा है, इसे कोई बदल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के कादियानियों के हक में फैसले के खिलाफ पीर 19 अगस्त को मजलिस खत्म नबूवत का इस्लामाबाद में तारीखी मार्च हुआ, जिसमें इंसानों का समंदर उमड़ आया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद के डी चौक पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और तमाम रुकावटें हटाकर रेड जोन में दाखिल हुए और पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। रेड जोन पहुंचने पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी हुई। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट से मुतनाज़े और शरीयत और आइन के खिलाफ फैसला फी अल-फौर वापस लेने का मुतालबा किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान में कादियानियों को चोर रास्ते से इर्तिदादी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुकर्रिरीन ने यह भी कहा कि 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर के जलसे में आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़े फैसले पर इजहार बरहमी करते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर शदीद तनकीद की है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वीडियो पैगाम में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुबारक नजर सानी केस में कादियानियों के हामी अपना मुतनाज़े फैसला वापस लें, वरना मुल्की सतह पर खत्म नबूवत की तहरीक चलाएंगे। मजहबी जमातों के शदीद एहतजाज के बाद उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजर सानी कर लेगी, वरना मुल्क गिर तहरीक शुरू हो जाएगी, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हक पाकिस्तान की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।